हाँ सही है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और मैं यहीं दिल्ली से आया हूँ। आप सब लोगों का स्वागत है। फिर से महफिल जिस मयार पे पहुँच चुकी है, मैं कोशिश करता हूँ कि वही मेंटेन रहे। और जैसा कि ये इवेंट है वर्ल्ड पोइट्री डे के रिगार्डिंग, तो वहीं से कुछ कहना चाहूँगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक गठजोड़ का प्राय रही वह कवि सम्मेलनीय परंपरा जो कॉम्पैक्ट होते होते इतनी छोटी हो गई है कि सिमट करके ओपन माइक्स तक आ गई है। आप सब लोगों से यही गुजारिश है, स्कोर छोटा ना होने दें। और उसी संदर्भ में पढ़ता हूँ कि हम सब लोग पोइट्स लोग हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं, संवेदनशीलता हमें कूट कूट के भरी गई है। तो वहीं से सुनिए कि सीमित है रक्षा कसी सिर्फ रोजी रोटी के लिए, कि सीमित है रक्षा कसी सिर्फ रोजी रोटी के लिए, गजल गम में डूबी और शायरी खतरे में है। कि सीमित है रक्षा कसी सिर्फ रोजी रोटी के लिए, गजल गम में डूबी और शायरी खतरे में है, फिर भी कुछ कर पाने की चाह, कि फिर भी कुछ कर पाने की चाह लहू के हर कतरे में है। जो सीमित हुआ प्रयास तुम्हारा, जो सीमित हुआ प्रयास तुम्हारा, भविष्य करेगा उपहास तुम्हारा। कि जो सीमित हुआ प्रयास तुम्हारा, भविष्य करेगा उपहास तुम्हारा। ये जो बंद है आदान प्रदान विचारों का, कि ये जो बंद है आदान प्रदान विचारों का, अपने ही घर में रह रहे करके भेष बंजारों का। अपने में मशरूफ रह के, कि अपने में मशरूफ रह के अपनों से ही दूरी क्यों, और काट रहे हो जीवन सिर्फ ऐसी ये मजबूरी क्यों। के राग गीत छंद चौपाई, के राग गीत छंद चौपाई, गद पद श्लोक रुबाई, कविता लतीफे कहानी किससे, अब कहो कहूँ किससे। के बाणी जप पाठ शब्द कीर्तन, के बाणी जप पाठ शब्द कीर्तन, सब में आ गया परिवर्तन। लहर बहर नज्म बज्म का मुखड़ा, सबका एक ही दुखड़ा, सुर ताल लय राग ठुमरी मिश्रा, हम मैं समझूं किस तरह। के रोजी रोटी तक ही सीमित रह गए, केवल अवसाद का प्रसाद दोगे क्या आने वाली पीढ़ी को। के रोजी रोटी तक ही सीमित रह गए, केवल अवसाद का प्रसाद दोगे क्या आने वाली पीढ़ी को। सेक लिए सबने हाथ जलाकर सृजन की सीढ़ी को। कहने का मतलब यही है कि आप अपनी ज़रूरतों की वजह से अपनी क्रिएटिविटी को नुकसान ना पहुंचाएं। और अगला सुनाते हैं कि जब ये आए तो दो भाइयों ने रिक्वेस्ट करी कि आपको आने में दिक्कत तो नहीं हुई। एड्रेस ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आती है यहाँ पर। अगला है कि कॉलोनी अवैध है, इसका नक्शा पास नहीं है। दो भाइयों की डिमांड थी कि आज वही सुनाने का, कि कॉलोनी अवैध है, इसका नक्शा पास नहीं है। अरे इतने सालों से रह रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। कि कॉलोनी अवैध है, इसका नक्शा पास नहीं है। अरे इतने सालों से रह रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। तोड़ फोड़ भी शुरू होगी, कि तोड़ फोड़ भी शुरू होगी, मुझको ये विश्वास नहीं है। अरे ये सब सेटिंग का खेल है, दिक्कत कोई खास नहीं। कि नया अफसर कड़क है, जो यहाँ पे रहते हैं वो समझते हैं कि नया अफसर कड़क है, पटाए में आने वाला नहीं है। कि नया अफसर कड़क है, पटाए में आने वाला नहीं है। लगता है वो मामला सुलटाने वाला नहीं है। कहता है आज मकान है जहाँ पहले सड़क थी वहाँ। कहता है आज मकान है वो जहाँ पहले सड़क थी वहाँ। पीला पंजा बैठा है ताक में, कोई बचाने वाला नहीं है। कि कॉलोनी अवैध है, इसका नक्शा पास नहीं है। पक्की हो जाएगी इसकी कोई आस नहीं है। कि पक्की हो जाएगी इसकी कोई आस नहीं है। कहीं और जमीन ले ले, इतने पैसे पास नहीं है। कि पक्की हो जाएगी इसकी कोई आस नहीं है, कहीं और जमीन ले ले, इतने पैसे पास नहीं है। क्या बिल्डर क्या डीलर, कि क्या बिल्डर क्या डीलर, क्या वो मोहल्ले के ठेकेदार, जब बन रही थी कॉलोनियाँ
क्या सो रही थी सरकार। के डीलर के चेहरे पे थी झूठी मुस्कान, के डीलर के चेहरे पे थी झूठी मुस्कान, जैसे कच्ची कॉलोनी का पक्का मकान। के डीलर के चेहरे पे थी झूठी मुस्कान, जैसे कच्ची कॉलोनी का पक्का मकान। पटाकर ग्राहकों को काजू पिस्तों में, के पटाकर ग्राहकों को काजू पिस्तों में, बेच गए मकान नगद व आसान किस्तों में। एयरपोर्ट 50, रेलवे स्टेशन 500 मीटर दूर। एयरपोर्ट 50, रेलवे स्टेशन 500 मीटर दूर, बन गए शिकार जो थे मजबूर। के बाबूजी की पूरी कमाई, के बाबूजी की पूरी कमाई लगी अनाधिकृत कॉलोनी में। कई साल से थे जुगाड़ में, दिल्ली नोएडा या लोनी में। बांट कर रख दिया सबको अधिकृत अनाधिकृत ने बांट कर, के बांट कर रख दिया सबको अधिकृत अनाधिकृत ने बांट कर। वो बेच गए खेत काट कर जो हमने खरीदे पेट काट कर। के करप्शन और कॉरपोरेशन के अवैध संबंधों की मार, के करप्शन और कॉरपोरेशन के अवैध संबंधों की मार। देखो झेल रही जनता लाचार। के आस्था ईसा में हो या बुद्ध में, के आस्था ईसा में हो या बुद्ध में। अगर दमखम हो खुद में तभी कूदना नाली खड़ंजे के युद्ध में। क्योंकि कॉलोनी अवैध है, इसका नक्शा पास नहीं है। शुक्रिया। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां बजा दीजिए सचिन चौधरी साहब के लिए। ये वो दर्द, यहाँ दाबड़ी वालों का दर्द बयान करके गए हैं। और विकास तो बेचारा पीछे जाके रोने भी लगा था, मैं एहसास हो गया था। लेकिन खैर ये हकीकत है और ये सच्चाई एक कलमकार की